इंदौर अब ब्रांड है। नगर निगम को वो चुनौतियां भी लेनी होंगी जो शासन की योजना का हिस्सा नहीं है। ये बात नगर निगम के साथ बैठक के बाद नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के एसीएस संजय दुबे ने कही। दुबे ने कहा, इंदौर नगर निगम मेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम ब्रांड हैं और हमें वो लक्ष्य भी लेना होगा जो दूरगामी हो, जो अन्य शहरों और प्रदेशों के लिए मिसाल बने। हमें पर्यावरण, नगरीय सुविधा, स्लम मुक्त शहर जैसे मुद्दे लेना होंगे। हमें नदियों को गंदे पानी से बचाना होगा। हमें ऐसे प्लान और योजनाओं पर काम करना होगा जिनके लिए हो सकता है शासन की कोई योजना ना हो। आने वाले 11-12 अगस्त तक राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। दुबे ने कहा, हमें अपने व्यय कम कर आय पर फोकस करना होगा। देखिए, म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल की टीम और माननीय मेयर जी की टीम वैसे भी पहले से बहुत अच्छा काम कर रही है, बट चूंकि अब इंदौर एक ब्रांड के रूप में उभर चुका है, तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए हमें नई चुनौतियां लेना ज़रूरी है। और इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ हम अपने लिए ऐसे लक्ष्य रखें जो दूरगामी लक्ष्य हों, जिनकी अपेक्षा हमसे कोई नहीं करता है, जिसके लिए कोई शासन की नीति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम पूरे प्रदेश को और देश को उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये चुनौती लें कि हम अपने शहर को स्लम फ्री बनाने का प्रयास करेंगे। हम इस बात की चुनौती लें कि हम एनर्जी एफिशिएंसी पर देश में सबसे अच्छी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेंगे। हम इस बात पर चुनौती लें कि हम अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए सबसे अच्छी म्युनिसिपल बॉडी बनने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मेन हमारा फोकस है वो ये है कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रहे हैं, हम नागरिकों को सुविधाओं के दृष्टिकोण से अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही वो किसी योजना में हो अथवा नहीं हो। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम क्या ये सुनिश्चित कर सकते हैं, इस चुनौती को लेना चाहते हैं कि हमारे शहर से एक बूंद भी गंदा पानी किसी और नदी में, किसी नाले में, किसी और शहर में नहीं जाएगा, और ये हमारे लिए सिंहस्थ के दृष्टिकोण से भी आवश्यक होगा। तो ऐसे हर एक योजना में, या सीवेज में, या वाटर सप्लाई में, या रोड कंस्ट्रक्शन में, या एनवायरनमेंट में, हम दूरगामी लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। और जो हमारे आय और व्यय के स्रोत हैं, उनमें हम व्यय के स्रोतों को कम करना चाहते हैं और आय के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं। तो इन पर चर्चा हुई है। ये प्रारंभिक चर्चा थी। इसमें इस चर्चा के दौरान कुछ विषय जिन पर सहमति बनी है उस पर आगे काम करने के लिए दिया गया है। हम लोग राज्य स्तर के लेवल पर लगभग 11-12 अगस्त के आसपास इसकी एक विस्तृत समीक्षा रखेंगे। उस समय ये टारगेट्स को विद टाइमलाइंस फिक्स कर दिया जाएगा कि कब और कैसे इसको प्राप्त करना। मैंने बताया आपको कि ये इन विषयों पर चर्चा हुई है। इसको 11-12 अगस्त के आसपास हम लोग अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। तब तक नगर निगम के जो अधिकारी हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगणों से चर्चा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे। उनके बाद फिर जैसा उनकी सहमति बनती है उसके हिसाब से हम लोग लक्ष्य निर्धारण करेंगे। देखिए, पुराने समय में बड़ा अच्छा काम करके जो कान सरस्वती में नाले जा रहे थे उनको टैप किया गया था, बट हमारी 29 ऐसे गाँव हैं जिनकी कि अभी भी स्वेज इन नदियों में आता है, जिसके कारण अभी भी प्रदूषित है नदी। तो उस पर भी विचार हुआ है, उसको किस तरह से नियंत्रित करना है और इसे कैसे रोकना है, इसकी भी कार्य योजना बन रही है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो भी हो।